अंबेडकर मूर्ति के दुश्मन इस देश में जो पैदा हुए हैं उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे। वो अनिल मिश्रा आखिर वो वकील कैसा है? क्या वो इस देश का नहीं है जो अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहा है? ये अनिल मिश्रा का इलाज क्या है? ये मनुवादी तो नहीं है? क्या ये अंबेडकरवादी तो नहीं है? अगर है तो फिर अंबेडकर जी का विरोध कैसे कर रहा है? या फिर अंबेडकर को मानने का नाटक कर रहा है? क्या ये ढोंग तो नहीं कर रहा? ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला क्या है? आखिर क्यों इसमें एमपी, ये ग्वालियर तक का मामला, ये मध्य प्रदेश का मामला दिल्ली तक कैसे आ गया? ये बिहार चुनाव तक कैसे आ गया? कभी प्रधानमंत्री जी, कभी अमित शाह जी, तो कभी कोई। आखिर क्यों अंबेडकर जी का विरोध कर देते हैं? आखिर क्यों उनके दुश्मन बने पड़े हैं? आखिर इस तरीके के घटना हो रहे हैं? हम बात करेंगे कि ग्वालियर में मूर्ति कैसे लगेगी, वो वकील गिरफ्तार कब होंगे जो दरअसल जो है अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, और इस पर विपक्ष नेता क्या करेंगे? राहुल गांधी वहाँ कब जाएंगे? अमित शाह जी कब जाएंगे? मोदी जी ग्वालियर कोर्ट में कब जाएंगे मूर्ति लगाने? ये मूर्ति का मामला नहीं है, ये अंबेडकर जी का मामला नहीं है, ये मामला सोच का है। उस सोच का जो SC ST का विरोधी है, उस सोच का जो दलित विरोधी है, उस सोच का जो इटावा में एक कथावाचक का मुंडन करा देता है ब्राह्मण लोग जाति के नाम पर। तो ये सोच की लड़ाई है जिस इस देश में जब भारत एक है, यहाँ के लोग एक हैं, मुल्क एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, फिर सोच अलग कैसे हो सकता है? सोच आपका देश को बढ़ाने के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं। गांधी जी को गाली देने के लिए नहीं, अंबेडकर जी को गाली देने के लिए नहीं, उनके मूर्ति का विरोध करने के लिए नहीं। मामला समझते हैं दर्शकों, और इन वकीलों का इलाज करते हैं कि इन वकीलों का इलाज क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अनिल मिश्रा का रुख। ये अनिल मिश्रा पूर्व बार एसोसिएशन के वकील हैं। ये वकील है मिश्रा साहब। इनका कहना है कि मूर्ति यहाँ क्यों लगेगी? इनका कहना है कि सिर्फ संविधान में बाबा साहब का ही योगदान थोड़ी है, अंबेडकर जी का योगदान थोड़ी है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसमें BR का वो नाम ले रहे हैं और कई सारे का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल मिश्रा साहब आप, योगदान तो है, लेकिन अंबेडकर जी से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। माफ़ कीजिए, योगदान सब लोगों का है, लेकिन आप जानते हैं कि लीडर एक होता है। लेकिन अंबेडकर जी से क्यों तुलना कर रहे हैं? सबका अपनी अपनी जगह पे तुलना है, सबका अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है। माफ़ कीजिए, सबका अपना अपना वजूद है, लेकिन आप कंपेयर कर कर सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी को छोटा नहीं कर रहे हैं, इस देश को छोटा कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, बार एसोसिएशन का अपमान कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं। आप बोलने वाले होते कौन हैं? आप विरोध करने वाले कौन होते हैं? क्यों अंबेडकर जी का मूर्ति का विरोध करेंगे? क्या वो किसी मंदिर में लग रहा है? क्या वो किसी मस्जिद में लग रहा है? क्या वो किसी गाछ में लग रहा है? क्या वो किसी खेत में लग रहा है? क्या वो किसी मैदान में लग रहा है? क्या वो कहीं आसमान में लग रहा है? क्या वो कहीं धरती में लग रहा है? वो ऐसी जगह पर लग रहा है जहाँ संविधान की पूजा की जाती है, जहाँ संविधान की बात की जाती है, जहाँ कानून व्यवस्था की बात की जाती है। और वहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा यार? ऑफ कोर्स स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोर्ट में, यहीं पे तो अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी, या वहाँ किसी भगवान का मूर्ति लगेगा, किसी अल्लाह का मूर्ति लगेगा? तो अनिल मिश्रा साहब, मेरी आपको चुनौती है कि आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ MP पुलिस आपको बचा रही है, ये CM मोहन यादव आपको बचा रहे हैं। नहीं तो अगर वहाँ पर ईमानदार, अगर गांधी जी यानी देश को मानने वाले, स्वतंत्रता सेनानी को मानने वाले होते, लोकतंत्र को मानने वाले होते, अगर संविधान को मानने वाले होते, तो अनिल मिश्रा साहब आज आप जेल होते, आपकी जगह आज सलाखों के पीछे होती। ये जो आपकी हेकरी है ना, ये निकल जाती। ये जो आप संविधान का विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि अंबेडकर जी का विरोध संविधान का विरोध है, आपका इलाज हो जाता, आपका दिमाग ठिकाने आ जाता और आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। लेकिन आज आप बचे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। आप बचे हुए हैं क्योंकि मनुवादी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति कैसे लगेगी वो अब हम आपको बताते हैं, और लगाएगा कौन उसका नाम सुनकर आप चौंकेंगे नहीं, हैरान हो जाएंगे।